जय हिंद दोस्तों। सीए मोहित गुप्ता दिस साइड। आज है वेंसडे 30 जून 2021 और स्वागत है आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज़ के इस लेटेस्ट एपिसोड में, जहां हम इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स डेटा को एनालाइज करेंगे और आने वाले दिनों की रेंज एंड मार्केट पोजीशन को असेस करेंगे। Want to meet like-minded traders and discuss option strategies, adjustments and more? Just type in Discuss Nifty in your Telegram search box and join the friendly trader community. हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में कल मैंने आपको बताया था कि 5900 के लेवल पर निफ्टी एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही है और 15900 का लेवल निफ्टी के लिए ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वहीं पर आज हमने देखा कि निफ्टी ने अपने कल का हाई जो कि 15835.9 था उसको ब्रेक करा और निफ्टी ने आज हाई लगाया 15838.85 का, लेकिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया एंड अगेन उसने क्लोजिंग करते करते हमें लाल निशान के अंदर क्लोजिंग दी। तो यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है कि हो सकता है कि निफ्टी के लिए 15840 का लेवल या फिर 15850 का लेवल ब्रेक करना भी थोड़ा टफ रहे। तो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं 15850 एंड 15900 की। वहीं पर अपसाइड पर 16000 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास रहेंगी। वहीं पर सपोर्ट साइड की अंदर बात करें तो निफ्टी की ये जो कैंडल्स देख रहे हैं इनके जो लोएस्ट जोन है जो कि ऑलमोस्ट 15680 टू 15700 के आसपास है, ये एक निफ्टी के लिए डिमांड जोन का काम कर सकता है और हमें यहाँ से हल्का सा बाउंस बैक या फिर कंसोलिडेशन लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी इन लेवल को सस्टेन नहीं करता एंड इसको भी ब्रेक करता है देन डेफिनेटली आपके पास 15600 एंड 15500 की सपोर्ट जोन ही बचेंगी, जिसको आपको अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क करना चाहिए। बहुत ही सिंपल यहाँ पर मैंने लेवल्स आपको बताए हैं, सिर्फ 4 लेवल्स हैं जो आपको अभी कल की एक्सपायरी के लिए अपने दिमाग में रखने चाहिए। बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। अगर आप देखें तो आज भी वॉलेटिलिटी 13 से नीचे जाकर 12.6 का इंडिया विक्स ने लो लगाया, जो कि मार्केट बहुत ही कम वॉलेटिलिटी में ट्रेड कर रही है और 15800 का स्ट्रेडल ऑलमोस्ट 100 से 110 पॉइंट के ऊपर आज ट्रेड कर रहा था, जो कि मार्केट के अंदर मतलब कि 15800 से 100 पॉइंट अपसाइड एंड 100 पॉइंट डाउनसाइड की मूव मार्केट यहाँ पर डिस्काउंट कर रही है। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये 4 लेवल्स भी मार्क करते हैं निफ्टी के अंदर देन दिस वुड बी सफिशिएंट फॉर यू फॉर टुमारोज एक्सपायरी। वहीं पर गामा रिस्क के चलते आपको थोड़ा सा पोजीशन में कॉशियस भी रहना चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह मैंने आपको बताया था कि जैसे निफ्टी में 15900 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, ऐसे ही बैंक निफ्टी में 35500 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी ने 35576 का हाई तो यहाँ पर लगाया था बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया एंड कंटिन्यूसली पिछले 3 दिनों से हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए आप 35500 टू 35600 के लेवल को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल मार्क कर सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी ने आज अपनी सपोर्ट 34900 की, जहां से इसने एक बड़ी अपमूव दिखाई थी, उसको भी ब्रेक करा। तो आप हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता आने वाले टाइम के अंदर, यानी कल इजीली इसको ब्रेक नहीं करता गैप अप के साथ, तो बैंक निफ्टी के लिए 35000 का लेवल भी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो आपको 35000 के लेवल को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर मार्क करके रखना चाहिए। वहीं पर डाउन साइड पर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 34500 का लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे कि निफ्टी की इमीडिएट सपोर्ट 15700 के आसपास है, वैसे ही बैंक निफ्टी की इमीडिएट सपोर्ट 34500 के आसपास रह सकती है कल की एक्सपायरी के लिए, जिसके ब्रेक के बाद हमें डेफिनेटली 33900 टू 34000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट फाइंड करनी है, लॉन्ग टर्म भी नहीं बोलें इसको, हम थोड़ी सी वाइडर सपोर्ट या कंजर्वेटिव सपोर्ट बोलें तो 33200 के लेवल के आसपास निकल कर आती है, जो कि आप अपने चार्ट्स पर मार्क कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर ये लेवल्स को मार्क कर सकते हैं एंड इनके साथ अपनी ट्रेडिंग को डिसाइड कर सकते हैं। चलते हैं इक्विटी डेटा के ऊपर। इक्विटी डेटा की बात करें तो मार्केट ब्रेथ आज न्यूट्रल रही, जहाँ पर हमें 246 शेयर्स के अंदर एडवांस भी देखने को मिला, वहीं पर 252 शेयर्स के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला। 3 शेयर्स ऐसे थे जिनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशो ऑलमोस्ट न्यूट्रल रही, यानी कि 1 की रेशो हमें यहाँ पर देखने को मिली 0.98। बट टॉप गेनर्स की बात करें निफ्टी 500 इंडेक्स में तो 10% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर्स में नाम रहे पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, जेके पेपर लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, भारत रसायन एंड यूफ्लेक्स लिमिटेड। भारत रसायन लिमिटेड पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी लगती थी और इसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करी थी, लेकिन उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट स्टाइल थोड़ा सा अपना चेंज करा एंड मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ मूव करा। लेकिन अगर आप एक्टिव स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये भारत रसायन के ऊपर थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए और आप इसको फंडामेंटल एनालिसिस करके आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं।
करंटली इसकी क्या प्राइस चल रही है, क्या वैल्यूशन चल रही है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रहा, तो मैं इसके ऊपर आपको एडवाइस नहीं दे सकता, बट आप इसके अंदर खुद अपनी स्टडी करके इसके अंदर थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं। ओवरऑल दिस कंपनी इज़ अ गुड वन। वहीं पर टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप लूजर निफ्टी 500 इंडेक्स में 5% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर में नाम रहे अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड एंड एफएल इंडिया लिमिटेड। वहीं पर डिलीवरी परसेंटेज जिनका 50% से ज़्यादा रहा, उन एफ&ओ स्टॉक्स की बात करें तो आज अगेन हमें काफ़ी अच्छी लिस्ट देखने को मिली, जिसके अंदर HDFC बैंक, कोलगेट, HDFC, ब्रिटानिया एंड हीरो मोटोकॉर्प जैसे नाम रहे। वहीं पर वोल्टास लिमिटेड में आप देख सकते हैं कि वीकली एवरेज 34% रहता था डिलीवरी परसेंटेज का, लेकिन आज इसने 50% को क्रॉस करा। सिमिलरली IDFC फर्स्ट बैंक ने भी डिलीवरी परसेंटेज के अंदर स्पाइक दिखाई। वैसे ही ACC लिमिटेड एंड यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड के अंदर भी हमें एक अच्छी जंप देखने को मिली। यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड नो डाउट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आपको इसको भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए और आप इसके अंदर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो टोटल 27 स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला, यानी कि प्राइस के इंक्रीज़ के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज़। टॉप 5 नेम्स बताऊं जहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, वो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, नवीन फ्लोरिन, SRF लिमिटेड, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशन बना के ट्रेडर बैठे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ होता है, तो प्राइस के बढ़ने के साथ साथ वो और यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाते हैं, यानी कि अपना ओपन इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करते हैं, तो उसको हम लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं, जो कि एक ट्रेडर्स की तरफ से बाइंग इंटरेस्ट हमें शो करता है। वहीं पर 59 स्टॉक्स के अंदर हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। शॉर्ट बिल्डअप यानी कि ट्रेडर्स की तरफ से शॉर्ट साइड पर यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा। जब प्राइस नीचे गिरती है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो ये हमें बताता है कि प्राइस के गिरने के साथ साथ यहाँ पर सेलर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है और वो अपनी सेल पोजीशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर टॉप 5 नेम्स IRCTC, सिप्ला, IDFC फर्स्ट बैंक, L&T इन्फो एंड कोटक महिंद्रा बैंक जैसे नाम रहे। टोटल 59 स्टॉक्स की लिस्ट है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। वहीं पर 43 स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, यानी कि प्राइस के गिरने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी गिरावट, जो कि हमें शो करता है कि यहाँ पर लॉन्ग्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करी गई है और यहाँ पर प्राइस के गिरने के साथ साथ जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के रखी थी उनको अब थोड़ा डर लगना शुरू हुआ है, तो वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर काटना शुरू कर रहे हैं, अनवाइंड करना स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग के अंदर टॉप 5 नेम्स यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, मैरिको लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड GIC एंड एल्कम लेबोरेटरी जैसे नाम रहे। टोटल 43 स्टॉक्स की लिस्ट है, आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमें मैसेज करके मिल जाएगी। 30 स्टॉक्स के अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग मतलब कि प्राइस के बढ़ने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट के अंदर डिक्रीज़। मैं आपको दोबारा से यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। जब प्राइस के अंदर इंक्रीज़ आता है और ओपन इंटरेस्ट के अंदर डिक्रीज़ होता है, तो ये हमें क्या शो करता है कि जब जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट्स बना के रखे थे, ऐसे गिरती हुई पोजीशन के अंदर गिरती हुई प्राइस में शॉर्ट्स बना के रखे थे, अब यहाँ पर सेलिंग के अंदर थोड़ा सा मतलब कि सेलिंग थोड़ी रुक जाती है, बिकॉज कोई कितना ही सेलिंग यहाँ पर करता रहेगा फंड से, तो यहाँ पर एक डिमांड जोन आती है जहाँ पर बायर्स थोड़ा सा अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं और वहाँ पर पोजीशन बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ होना स्टार्ट करती है। आपने देखा होगा कभी भी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हैं तो एकदम से वहाँ पर थोड़ी सी एक स्पाइक आती है ग्रीन कैंडल, तो कभी कभी क्या होता है वहाँ पर सेलर्स का कॉन्फिडेंस खत्म होना स्टार्ट हो जाता है और जो उन्होंने इतनी मूव का मज़ा लिया होता है वो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, कि वो अपनी शॉर्ट्स को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ फ्रेश बाइंग भी मार्केट के अंदर दिखने लग जाए तो वो शॉर्ट कवरिंग एक डेडली अप मूव का रूप ले लेती है और वो बहुत ही इनसेन मूवमेंट अपसाइड पर हमें देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट कवरिंग के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। तो टॉप 5 स्टॉक्स जिनमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, कमिंस इंडिया लिमिटेड, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, मदरसन सुमी सिस्टम्स, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी एंड NMDC लिमिटेड जैसे नाम रहे। इन स्टॉक्स को डेफिनेटली आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। वहीं पर कैश मार्केट की बात करें तो DIIs ने आज 1500 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी, बट FIIs ने 1600 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी। तो नेट हमें आज कैश मार्केट के अंदर DIIs FIIs के द्वारा नेट सेलिंग देखने को मिली 126 करोड़ की। वहीं पर मंथ टू डेट की बात करें तो DIIs 7000 करोड़ की बाइंग के साथ बैठे हैं, वहीं पर FIIs इमटेरियल 25 करोड़ की यहाँ पर इनकी सेलिंग है। कल यहाँ पर इनकी ऑलमोस्ट 1680 की यहाँ पर बाइंग थी, जो कि अब कम होकर आज की सेलिंग के बाद इनकी यहाँ पर पोजीशन मंथ टू डेट की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं हमारे डेरिवेटिव डेटा के ऊपर, एंड डेरिवेटिव डेटा में सबसे पहले बात करेंगे रिटेलर भाइयों के साथ। रिटेल भाइयों की बात करें तो रिटेल भाई इंडेक्स फ्यूचर्स पर तो बेयरिश थे, बट स्टॉक फ्यूचर्स पर ये बुलिश थे। जहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर इन्होंने अपने शॉर्ट्स के अंदर एडिशन करा, वहीं पर स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन के अंदर एडिशन करी। वहीं पर इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन दोनों के ऊपर ही रिटेल इन्वेस्टर्स बुलिश थे। कल भी आपने देखा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे
डेरिवेटिव्स मार्केट के ऊपर हाईली बुलिश पोजीशन बनाकर गए थे। सिमिलरली रिटेल इन्वेस्टर ने आज भी एक बुलिश पोजीशन बनाई है, जहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने कॉल ऑप्शन में अपनी लॉन्ग पोजीशन ऐड करी है, मतलब कि कॉल्स को बाय करा है। वहीं पर पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने शॉर्ट्स पोजीशन ऐड करी है। सिमिलरली स्टॉक कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपनी कॉल ऑप्शन के अंदर लॉन्ग्स के अंदर बिल्डअप करा है एंड पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने शॉर्ट्स के अंदर बिल्डअप करा है, जो कि एक बुलिश पोजीशन हमें दिखाता है। बात करते हैं DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो DIIs की आज डेरिवेटिव्स के ऊपर बेरिश व्यू रहा, जहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर हो, स्टॉक फ्यूचर हो या इंडेक्स या स्टॉक ऑप्शंस हो, इन्होंने सेलिंग ही यहाँ पर करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अपने शॉर्ट्स के अंदर एडिशन करी एंड स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी इन्होंने शॉर्ट्स के अंदर एडिशन करी। वहीं पर इंडेक्स पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने बाइंग करी, जो कि एक बेरिश पोजीशन दिखाता है, एंड स्टॉक कॉल ऑप्शन को इन्होंने सेल करा, जो कि एक अगेन बेरिश पोजीशन दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि DIIs का यहाँ पे व्यू बेरिश था एंड रिटेल इन्वेस्टर्स का बुलिश व्यू था। वहीं पर FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स पर तो बुलिश थे बट स्टॉक फ्यूचर्स पर बेरिश थे, मतलब कि यहाँ पर इनकी पोजीशन रिटेल इन्वेस्टर्स के बिल्कुल ऑपोजिट थी। वहीं पर इंडेक्स ऑप्शन पर ये बुलिश थे एंड स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ये न्यूट्रली बेरिश थे। जहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने अपनी लॉन्ग्स के अंदर एडिशन करी, वहीं पर स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी इन्होंने शॉर्ट्स के अंदर एडिशन करी। तो इंडेक्स फ्यूचर पर इन्होंने बुलिश व्यू बनाया एंड स्टॉक फ्यूचर्स पर बेरिश व्यू। इंडेक्स कॉल ऑप्शंस के अंदर भी इन्होंने लॉन्ग के अंदर एडिशन करी एंड इंडेक्स पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड करा, जो कि एक बुलिश व्यू दिखाता है। वहीं पर स्टॉक कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपने शॉर्ट्स के अंदर एडिशन करी एंड स्टॉक पुट ऑप्शन के अंदर भी इन्होंने अपने लॉन्ग्स के अंदर अनवाइंडिंग करी, जो कि एक बुलिश पोजीशन दिखाती है। बट इन्होंने कॉल ऑप्शन के अंदर यहाँ पर जो एडिशन करी है सेलिंग साइड पर, वो स्टॉक पुट ऑप्शन के मुकाबले 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर इनका स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर न्यूट्रली बियरिश व्यू था। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि कैसे FIIs का व्यू आज हमारे डेरिवेटिव मार्केट में ओवरऑल न्यूट्रली बुलिश देखने को मिला है। बात करते हैं प्रोप्राइटरी फर्म्स की यानी कि प्रोज की। प्रोज का व्यू इंडेक्स फ्यूचर्स पर बुलिश था एंड स्टॉक फ्यूचर्स पर भी बुलिश था, बट इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर इनका व्यू बेरिश था। तो प्रोज फ्यूचर्स पर बुलिश थे बट ऑप्शंस के ऊपर ये बेरिश थे। जहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अपने लॉन्ग्स के अंदर एडिशन करी एंड स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी इन्होंने अपने लॉन्ग्स के अंदर एडिशन करी। वहीं पर इंडेक्स कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन के अंदर और ज़्यादा सेलिंग करी, मतलब कि कॉल्स को एक्स्ट्रा सेल करा। एंड इंडेक्स पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने जो अपनी लॉन्ग पोजीशंस थी उसके अंदर और ज़्यादा पुट को बाय करा, जो कि अगेन हमें एक बेरिश पोजीशन दिखाती है। सिमिलरली कॉल ऑप्शन के अंदर, स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी इन्होंने कॉल के अंदर अपनी सेलिंग को इंक्रीज़ करा एंड पुट के अंदर अपनी बाइंग को इंक्रीज़ करा, जो कि एक हैवीली बेरिश पोजीशन इनकी ऑप्शंस के अंदर दिखाती है। बात करते हैं हमारे की डेटा, जो कि है ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की। तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ऑलमोस्ट आपको आज भी सेम देखने को मिलेगी, जहाँ पर निफ्टी की हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,900 के लेवल पर है। तो निफ्टी के लिए जो मैंने आपको चार्ट्स के ऊपर भी बताया कि निफ्टी के लिए 5900 की एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इस एक्सपायरी के लिए रहेगी। वहीं पर सपोर्ट साइड पर बात करें तो 15,500, 15,600 एंड 15,700 के लेवल पर एक हमें पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो आप 15,700 की इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी के अंदर शायद हमें देखने को मिल जाए, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी चल रही है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है देन डेफिनेटली आप 15,600 एंड 15,500 के लेवल को आपको मार्क कर लेना चाहिए। बट क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत कम चल रही है और मार्केट इतना ज़्यादा मूवमेंट को डिस्काउंट नहीं कर रही, तो आप मान के चल सकते हैं कि 15,600 का लेवल निफ्टी सस्टेन कर सकती है एंड 15,600 को ब्रेक नहीं करेगी। लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है देन डेफिनेटली 15,500 वहाँ पर एक सपोर्ट हमें दिखा सकता है। वहीं पर बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें 35,000 पर देखने को मिला, जहां पर 96,000 यानी कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर 35,000 पर बिल्ड होते हुए दिखे, जो कि 35,000 को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना देता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर कल ये इसको ओपनिंग के अंदर इजीली ब्रेक नहीं कर पाया देन डेफिनेटली बैंक निफ्टी के लिए 35,000 ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसके बाद बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 35,500 के आसपास रहेगा, जो कि हमने आपको चार्ट के ऊपर भी बताया है और पिछले काफ़ी दिनों से हम यही लेवल आपको बताते हुए आ रहे हैं। वहीं पर पुट साइड पर बात करें तो पुट साइड में भी 35,000 पर हाईएस्ट चेंज इन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला, जिसके बाद 34,000 एंड 34,500 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो 34,500 का लेवल आपको अपने चार्ट्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको मार्क करवाया, वो आपको डेफिनेटली मार्क करना चाहिए कि बैंक निफ्टी हो सकता है कल एक्सपायरी में 34,500 के पास थोड़ी सी सपोर्ट दिखाए। अदरवाइज बैंक निफ्टी के लिए 34,000 का लेवल एक क्रूशल सपोर्ट का काम कर सकता है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी की जो रेंज रहेगी वो 34,500 टू 35,500 रहेगी, प्रोवाइडेड कि बैंक निफ्टी 35,000 को ब्रेक कर पाए। अदरवाइज बैंक निफ्टी की रेंज कल एक्सपायरी ट्रेडिंग व्यू के लिए 34,500 टू 35,000 के लिए रह सकती है। सिमिलरली निफ्टी के अंदर भी रेंज 15,650 से 15,850 के आसपास रह सकती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कैसे निफ्टी आज भी अपने 15,840 के आसपास से उसने रेजिस्टेंस फेस करी। सिमिलरली कल भी उसका डे हाई 15,635 के आसपास ही था। तो 15,650 टू 15,850 का लेवल आप
निफ्टी के लिए एक ट्रेडिंग रेंज 200 पॉइंट की यहाँ पर मान के चल सकते हैं। हालांकि मार्केट तो 100 पॉइंट की यहाँ पर डिस्काउंट कर रही है, बट अगर मैं मान के चलूँ कि निफ्टी 15750 के ऊपर है तो 100 पॉइंट अपसाइड एंड 100 पॉइंट डाउनसाइड अगर आप करोगे तो आपके लिए यही रेंज निकल कर आती है, जहाँ पर आप स्ट्रेंगलिंग या जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कल के लिए कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर माई साइड। सो आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो क्लोज करते हैं। कल एक्सपायरी डे है, तो आई होप ये लेवल आपके लिए काम आएंगे और डेफिनेटली ये लेवल आज तक जो बिल्ड हो चुके हैं वो लेवल्स हैं। कल जो मार्केट के अंदर लाइव मार्केट के अंदर लेवल्स चेंज होते रहेंगे, ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंज होता रहेगा, आपको डेफिनेटली उसको भी कंसीडर करना चाहिए और वो हम टेलीग्राम ग्रुप में लाइव शेयर करते रहते हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। So thank you, bye bye, have a great expiry tomorrow. So I hope you have a great and profitable expiry tomorrow. एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत कम है और विक्स बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और ऑप्शन की प्राइसेस बहुत ही कम मूव को डिस्काउंट कर रहे हैं। कल आपको शायद 70-80 के ऊपर 70 या 80 पॉइंट्स के ऊपर आपको ATM स्ट्रैडल निफ्टी का देखने को मिलेगा ओपनिंग में। तो 80 पॉइंट्स की मूव अगर मार्केट डिस्काउंट करेगी तो वो थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए, अगर वन साइडेड मूव कहीं भी आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाती है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है और थोड़ी सी कंजर्वेटिव पोजीशन बना के ट्रेडिंग करो, क्योंकि विक्स अभी वॉलेटिलिटी जो मार्केट परसीव्ड वॉलेटिलिटी है वो एक्चुअल वॉलेटिलिटी से थोड़ी सी मैच नहीं कर रही, जहाँ पर निफ्टी में हमें 200-200 पॉइंट की मूव देखने को मिल जाती है एंड निफ्टी जो डिस्काउंट कर रही है वो 100 पॉइंट की मूव को ही कर रही है। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एक्सपायरी डे टुमारो। Thank you for watching. Please post any questions you have in the comment section. Also, do not forget to like and share the video and subscribe to the channel. To find us on Twitter, Telegram and Facebook, use the username NiftyBN. Also, we post some of our trades to the community tab. So do not forget to check that from time to time.